अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं खैरियत से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस पर बात करेंगे वो ख़वातीन का ख्वाब में सांप देखना है। तो सामीन, सांप कोई भी देखे, किसी हालत में भी देखे तो ये दुश्मन की तरफ इशारा होता है। वो दुश्मन जिन्नात से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है और जादू के ज़रिए भी हो सकता है, बग़ैर जादू के ज़रिए भी हो सकता है। तो अगर कोई औरत जो शादीशुदा है वो ये ख्वाब में देखती है कि कोई सांप उसके बेड के करीब है या उसके साथ लेटा हुआ है या उसके साथ है, उसके कमरे में है या उसके आसपास है, तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि उसके साथ कोई जिन्नात अटैच हैं, यानी उस कमरे में जिन्नात साथ रहते हैं। तो वो जिन्नात मुस्लिम भी हो सकती हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ख्वाब में शादीशुदा औरत अगर सांप से बातें कर रही है या उसको कोई चीज़ खिला पिला रही है या उससे गुफ्तगू कर रही है या उससे मानूस है, तो ये भी इसी तरफ इशारा है कि उसके साथ जिन्नात अटैच हैं। लड़की के साथ या उस औरत के साथ कोई जिन मोहब्बत करता है। इसी तरह कोई अगर हामला औरत ख्वाब में सांप को देखती है तो इसका मतलब है कि जिन्नात को उसके हमल पर तकलीफ है या मसला है और वो उसके साथ अटैच है, तो उसका असर उसके बच्चे पर भी होगा और उसकी अपनी ज़ात पर भी होगा। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में ये देखती है कि किसी काले रंग के सांप ने उसे डस लिया है, तो इसका मतलब है कि उस पर किसी ने जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत किया है जो उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका असर मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। उसके खावंद के साथ नाचाकी भी हो सकती है, उसे कोई बीमारी, दुख या तकलीफ़ भी हो सकती है, घर में लड़ाइयाँ वगैरह भी शुरू हो सकती हैं। तो अक्सर जगह इस तरह भी होता है कि जिन्नात की वजह से, जादू की वजह से मियाँ बीवी में मामला डिवोर्स तक पहुँच जाता है। तो अक्सर जो इस तरह के जिन्नात होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं और वो जादू के ज़रिए लोगों पर मुसल्लत किए जाते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर कोई शादीशुदा औरत ये देखे कि सांप किसी और कलर का है जो उसके साथ खेलता है या बातें करता है, तो सांप किसी भी कलर का हो सकता है, मसलन ग्रे कलर, सब्ज कलर, मट्टी रंग के कलर का सांप अगर वो देखती है, तो इसका मतलब है कि उसके अपने कुर्ब जवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज वकार में ही कोई शख्स ऐसा है जो उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, जो उससे दुश्मनी रख रहा है, वो उसे नुकसान पहुँचा सकता है। अगर कोई औरत ये देखती है कि सांप उसके जिस्म से लिपटा हुआ है और वो उसे मुंह खोलकर डरा रहा है या डस रहा है, तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि उस पर जादू के जरिए जिन्नात को मुसल्लत किया गया है जो उसको तकलीफ वगैरह या किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर शादीशुदा औरत ये देखे कि सांप उसके कपड़ों में से या उसकी शलवार में से या उसके जिस्म में से निकल कर बाहर गया है और उसने देखा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसका अपना बेटा या उसकी अपनी औलाद में से उसका कोई दुश्मन होगा। तो उसे दुआ करनी चाहिए, सदकात देनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको नेको साले औलाद दे। और अगर कोई औरत ये देखती है कि कोई सांप उसके कमरे में आता है और फिर चला जाता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसके कमरे में जिन्नात का डेरा है। तो वो जिन्नात, यानी कि मैंने बताया कि मुसलमान भी हो सकती हैं तो गैर मुस्लिम भी हो सकती हैं। बहरहाल उसे नमाज और रोज़े का पाबंद होना चाहिए। अगर कोई औरत ये देखे कि किसी सांप ने उसे काटा है और उसके जिस्म से खून निकला है या और उसकी मौत हो गई है या मरने वाली है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो जिन्नात जादू के जरिए उस पर मुसल्लत की गई हैं, तो उसकी औलाद की बंदिश का जरिए भी बन सकती हैं, उसके खावंद को भी नुकसान हो सकता है या उसके घर वालों से भी किसी को नुकसान हो सकता है या उसको कोई जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। और अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में सांप को देखे कि सांप उसे कोई डरा रहा है या नुकसान दे रहा है, काट रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसके रिश्ते में बंदिश हो सकती है या उसको कोई तकलीफ पहुंच सकती है या कोई जिन्नात में से उस कुंवारी लड़की पर आशिक है। क्योंकि अक्सर जिन्नात इस तरह भी होते हैं कि जो कुंवारी लड़कियों पर आशिक होते हैं कि उसके रिश्तों के आने में रुकावट पैदा करते हैं। तो इसी तरह कुंवारी या शादीशुदा औरत अगर घर में बहुत सारे सांप देखती है तो ये इस बात की तरफ इशारा है घर में जिन्नात का डेरा है। तो अगर कुंवारी लड़की ये देखे कि वो सांपों के साथ खेल रही है या सांप ने उसको डसा है और वो मर गई है या मरने के करीब है या उसको कोई नुकसान हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि उसका रिश्ता नहीं होगा, उसके रिश्ते में बंदिश होगी या अगर रिश्ता हो भी जाए तो किसी न किसी वजह से उसको डिवोर्स हो जाएगी। इस सूरत में उस लड़की या औरत को चाहिए कि वो जानी पहचानी किसी रूहानी शख्सियत जैसा कि गोरडा शरीफ, तौसा शरीफ, बकड़ा शरीफ, बोर शरीफ और पाकिस्तान में जो जानी पहचानी शजर नसा वाली गदियाँ हैं, बुजुर्गान दीन हो के गुजरे हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और उन बुजुर्गान दीन की मदद से उनको शफा नसीब होगी। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें,
بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔